दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र सालों साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ 2 या 3 नंबर के करंट अफेयर्स छूट जाने की वजह से वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सालों की मेहनत सिर्फ एक छोटी-सी लापरवाही से बर्बाद हो जाती है। आज 17 मई 2026 के इस सेशन में हम वो 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे छपने वाले हैं। अगर आज आपने एक भी सवाल मिस किया, तो समझो परीक्षा में दूसरों से आप पीछे रह गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2026 में केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीडी सतीशन। दोस्तों, केरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। इसी के साथ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित किम्बरले प्रोसेस की बैठक 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। किम्बरले प्रोसेस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम दुनिया में कच्चे हीरों के अवैध व्यापार को रोकना है। भारत ने 1 जनवरी 2026 से इसकी कमान संभाली है और यह बैठक मुंबई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केविन वास। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका के केंद्रीय बैंक को फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अब केविन वास इसके नए गवर्नर बने हैं और वे जेरोम पावेल की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक किस खाद्य वस्तु के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीनी। सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को काबू में रखने और इसकी कमी न होने देने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा प्रश्न है, भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र लो एमिनेशन जोन किस शहर में विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे। लो एमिनेशन जोन शहर का एक ऐसा खास इलाका होता है जहां प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की एंट्री बंद या सीमित कर दी जाती है। पुणे नगर निगम इसे महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा प्रश्न है, सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 37,500 करोड़ रुपए। कोयला गैसीकरण एक ऐसी तकनीक है जिससे ठोस केंट या कबाड़ कोयले को सिंथेटिक गैस में बदला जाता है। इससे प्रदूषण बहुत कम होता है और सरकार का लक्ष्य 75 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवां प्रश्न है, कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की रोजाना हाजिरी दर्ज करने के लिए लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ की अटेंडेंस पर नज़र रखने के लिए इसे शुरू किया है। इसके नाम को आप ऐसे रख सकते हैं, के से कर्तव्य और के से कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आठवां प्रश्न है, नई दिल्ली में लॉन्च हुई प्रसिद्ध पुस्तक कैन द बेंच द बार एंड द विजार्ड के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुषार मेहता। इस पुस्तक के लेखक भारत के वरिष्ठ वकील और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। इस बुक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत की मौजूदगी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नौवां प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप
2026 की मेज़बानी कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 44 वर्ष। आपको बता दें कि भारत पूरे 44 साल बाद इस खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, जो खेल जगत में भारत के लिए एक बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां प्रश्न है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 में किस शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोड ऑफ साइलेंस। ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स लंदन में आयोजित किए गए थे। इसमें टीवी वन के मशहूर थ्रिलर शो को कोड ऑफ साइलेंस को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वां प्रश्न है, भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। यह बहुत ही मज़ेदार तकनीक है। मुंबई में बनी इस सड़क पर जब कोई गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है तो सड़क से ऑस्कर विजेता गाना जय हो की धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने साल 2026 से 27 के सीजन के लिए गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी कितना तय किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 365 रुपये प्रति क्विंटल। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने गन्ने के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। पिछले साल यह दाम 355 रुपये प्रति क्विंटल था, जिससे अब बढ़कर 365 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13वां प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने ओमान देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत पिसे। आपको बता दें कि वरिष्ठ राजनयिक प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर और अल नजा जैसे प्रमुख सैन्य अभ्यास भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोहित जैन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक मुख्य गवर्नर होते हैं और उनकी मदद के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हाल ही में रोहित जैन को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डाटा पहल किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अदालतों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वन केस वन डाटा पहल और सुसहायक नाम का एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16वां प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 मई। भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। देश के वैज्ञानिकों की इसी ऐतिहासिक कामयाबी को याद करने के लिए हर साल 11 मई को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। समाज में परिवारों के महत्व और उनके योगदान को सराहने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार मंत्रिमंडल ने अपने शहरों को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से $500 मिलियन के कर्ज को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। बिहार के शहरी इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और उन्हें पानी, सड़क जैसी आधुनिक सुविधाएं देने के लिए बिहार सरकार विश्व बैंक से करीब $500 मिलियन का लोन ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19वां प्रश्न है, भारत का दूसरा मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर इस सिस्टम का उद्घाटन किया है।
इस तकनीक से गाड़ियां बिना रुके या बिना स्पीड कम किए सीधे टोल पार कर जाती हैं और टैक्स अपने आप कट जाता है। पहला ऐसा सिस्टम गुजरात में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग के नए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निधि झा। निधि झा को नीति आयोग का नया एडिशनल सीईओ बनाया गया है। नीति आयोग भारत सरकार का मुख्य नीति निर्माता थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग को बदलकर की गई थी। दोस्तों, ये 20 सवाल इस बार आपके एग्जाम का रुख बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से रट लीजिएगा। अगर आज के इस सेशन में आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो इस बार सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आपके सफ़र में हर कदम पर आपके साथ खड़ा है जॉब्स भाई संदीप।